अभी बारी है हमारे रिस्पॉन्स को एक अच्छे अच्छे मतलब सूटेबल और जिसकी ज़रूरत होगी उस वक्त उस पर्टिकुलर HTTP रिस्पॉन्स हेडर के साथ एसोसिएट करना। अभी रिस्पॉन्स हेडर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन कंटेंट टाइप इज अ रिस्पॉन्स हेडर और उसकी वैल्यू क्या है एप्लीकेशन स्लैश जेसन, जो हमारे पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल को बताता है कि जो भी रिस्पॉन्स बॉडी में हमें डेटा मिल रहा है या फिर मिलने वाला है इट्स अ जेसन डेटा, सो प्लीज ट्रीट दैट डेटा और दैट रिस्पॉन्स बॉडी एज जेसन। यहाँ पे एक काम करते हैं, एक हम यूजर ऐड करते हैं और यहाँ पे अभी मैं सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। हेडर क्या है एप्लीकेशन स्लैश जेसन, दैट इज वाई पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग टूल इज प्रेटिफाइंग और ब्यूटीफाइंग दैट डेटा और रिस्पॉन्स बॉडी फॉर अस। अभी यहाँ पे फ्लास्क एनवायरनमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली कंटेंट टाइप वाला हेडर हमारे लिए जनरेट कर रहा है। सो एक हेडर मेरे दिमाग में है जिसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको करके दिखा सकता हूँ और जो वैसे भी आपको मतलब ज़्यादातर करके रेस्ट एपीआई में आपको वो इंप्लीमेंट करना ही पड़ता है। उसका नाम है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर। ठीक है, अभी एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर है क्या? सी मैंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा क्या हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने बना के रखा है CORS पॉलिसी क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग के ऊपर। मैं एक मिनट में आपको फटाक से समझाता हूँ, बाकी डिटेल्ड वीडियो आप देखिए बाद में जाके। कैसे होता है कि मेरा जो एपीआई है वो एक सर्वर के ऊपर एक डोमेन के साथ लिंक्ड है। ठीक है, उसका सपोज नाम है sagarmahajan.com और मेरा जो फ्रंट एंड साइड है मतलब मेरा जो एप्लीकेशन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वगैरह वेब एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल, वो किसी दूसरे सर्वर के ऊपर या फिर किसी दूसरे डोमेन नेम के साथ वो लिंक्ड है। शायद उस डोमेन का नाम है myfirstapp.com। अभी myfirstapp.com से जब मैं myapi.com को रिक्वेस्ट भेजता हूं तो ये होती है क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट और इस क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट क्या होती है ब्लॉक की जाती है ब्राउजर के जरिए। उसको अलाउ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे सर्वर साइड एनवायरनमेंट में इन दिस केस विच इज दिस पाइथन और फ्लास्क एनवायरनमेंट, हमें यहाँ पे एक HTTP रिस्पॉन्स कोड एसोसिएट करना पड़ता है जिसका नाम है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर और उसकी वैल्यू हम फिलहाल रखेंगे स्टार। स्टार का मतलब क्या, एनीथिंग या फिर एवरीथिंग। कहीं से भी अगर रिक्वेस्ट है तो उसे बिंदास अलाउ कर दो, किसी भी क्रॉस ओरिजिन से रिक्वेस्ट है तभी भी। अभी सवाल ये कि ये हेडर एसोसिएट करने का कैसे? सी एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मेक रिस्पॉन्स फंक्शन के जरिए हम क्या कर रहे हैं, मेक रिस्पॉन्स फंक्शन के जरिए हम एक रिस्पॉन्स बॉडी नहीं भेज रहे, सिर्फ हम एक पूरा का पूरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं जिसके अंदर ये रही रिस्पॉन्स बॉडी, ये रहा HTTP स्टेटस कोड। अभी मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करने से पहले इस मेक रिस्पॉन्स वाली लाइन को मैं एक लाइन पीछे लेता हूं और इसका एक इंस्टेंस बनाता हूं जिसे मैं नाम देता हूं RES या फिर रिस्पॉन्स। अभी रिस्पॉन्स RES डॉट हेडर्स स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर मैं लिखूंगा हमारे हेडर का नाम एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर और उसकी जो वैल्यू है इज इक्वल टू करके मैं लिखूंगा स्टार। अभी अल्टीमेटली रिटर्न क्या करूंगा मैं, एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा जो रेस्ट वेरिएबल है इस रेस्ट वेरिएबल को मैं रिटर्न करूंगा। अभी इस रेस्ट वेरिएबल के साथ क्या क्या एसोसिएटेड है, इट्स इटसेल्फ अ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ये रही हमारी रिस्पॉन्स बॉडी, HTTP स्टेटस कोड और एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर जिसकी वैल्यू है स्टार। स्टार मतलब एनीथिंग। ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स किसी भी ओरिजिन से अगर रिक्वेस्ट आती है तो उसे वापस ये रिस्पॉन्स भेज दो, ऐसा इस एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन का मतलब है। डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए मेरा वीडियो जाके देखिए। अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हम भेज रहे हैं, अभी जाके चेक करते हैं वेदर वी आर गेटिंग द एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर इन दिस रिस्पॉन्स हेडर सेक्शन और नॉट। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन बॉडी, लेट्स क्लिक ऑन सेंड बटन, डेटा मिल गया। अभी मैं हेडर के ऊपर अगर क्लिक करता हूं सो एज यू कैन सी यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर आ चुका है पाइथन से जिसकी वैल्यू है स्टार। कैसे होता है कि बाय डिफॉल्ट ये जो हमारा पोस्टमैन एनवायरनमेंट है ना, पोस्टमैन ये डेवलपर टूल है तो ये किसी भी रिक्वेस्ट को ब्लॉक नहीं करता। अभी फिलहाल क्या मतलब फिलहाल हमारे पास एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन मैंने हेडर यहाँ पे लगाया है, लेकिन पहले ये नहीं था ना, फिर भी पोस्टमैन कैसे चालू था? तो पोस्टमैन किसी भी रिक्वेस्ट को ब्लॉक नहीं करता एज इट इज अ डेवलपर टूल। लेकिन जो ब्राउजर्स है फायरफॉक्स, क्रोम, ये सारे ब्राउजर्स, ये ब्राउजर अगर सर्वर साइड में उन्हें एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर नहीं मिले तो रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देते हैं, इसीलिए ये हेडर यहाँ पे होना जरूरी है। अभी यहाँ पर कैसा है कि ये लाइन हमें बार बार हर फंक्शन में लिखनी पड़ेगी, सो दिस इज नॉट अ स्मार्ट वे टू एसोसिएट दिस पर्टिकुलर हेडर विथ आवर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक सिंटैक्टिकल जरिया बताया, इस जैसे कई सारे और हेडर्स हैं, रिस्पॉन्स हेडर्स है, उनमें से एक अगर रिस्पॉन्स हेडर आपको पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर पर्टिकुलर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करना हो
तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। इन फ्यूचर इस प्लेलिस्ट के अंदर ये जो पर्टिकुलर हेडर है, इंपॉर्टेंट हेडर है, जो हर दूसरे रेस्ट एपीआई में हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, उसे हम हर एक फंक्शन के अंदर लिखने की बजाय एक ही बार में कैसे सेट कर दे, इसका टेक्निक मैं आपको बताऊंगा।